everyone, welcome back to my banking study blog 11. Hope so you all are doing well. सुबह 7:30 बजे मैं सो के उठी। उठने के बाद फिर मैं चली गई ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद फिर मैं पहुंच गई किचन में एज़ यूजुअल, जो मैं पानी गर्म करती हूँ। पानी गर्म करने के बाद फिर मैं अपने रूम में चली गई, जहाँ मैंने पानी पीते पीते अपना टू डू लिस्ट रेडी किया है। और टू डू लिस्ट में मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है यहाँ पे मॉक के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम है तो मैंने फुल लेंथ मॉक लिखा है, जिसे 2 मैंने किया है, 2 से 3 अगर टाइम रहा। सेक्शनल मॉक भी मैंने रखा है, 2-2 मॉक पर सब्जेक्ट का। और फिर डेली मॉक भी दिया है, अगर टाइम बच गया तो उन लोगों के बाद मैं डेली मॉक दूंगी। और कुछ दिया है मैंने क्वांट में, जैसे सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, डीआई तो मेरा सेक्शनल से हो ही जाएगा। और इंग्लिश में मैंने आज का टारगेट रखा है कि मुझे रीअरेंजमेंट के 2 वीडियो कंप्लीट करने हैं। और ये वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गणेश भगवान जी का पूजा है तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। उसके बाद आई टुक बाथ एंड फिर मैं किचन में पहुँच गई, जहाँ पर मैंने सभी के लिए बनाया ब्रेकफास्ट में आप देख ही सकते हो, मैंने भुजिया और पराठा बनाया है। बहुत लेट हो गया था इसलिए पूरा किचन मिस हो गया था। जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं इसे क्लीन कर लूँगी। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद और सभी को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने किया थोड़ा देर का रेस्ट। फिर मैं ओपन कर रही हूँ ओलिव वुड। जैसा कि मैंने अपने टू डू लिस्ट में नोट किया था कि मुझे मॉक लगाना है, फुल लेंथ मॉक, तो मैं यहाँ पे ओलिव वुड से IBPS PO का फुल लेंथ मॉक लगा रही हूँ। और अभी तक मैंने 4 मॉक दिया है, जिसमें से मेरा जो अभी रिसेंट मॉक दिया था मैंने, जिसमें मेरे 47.25 आया है। ज़्यादा मार्क्स नहीं है, पर इसमें मैंने 2-3 गलतियाँ बाय मिस्टेक हो गया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगी। मुझे थोड़ा और वर्क करने का ज़रूरत है और एग्ज़ाम है कल, तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेक्शनल मॉक ही लगाऊँ। वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जिनका भी IBPS PO का एग्ज़ाम है 23 को, मैं उनको बोलूँगी सेक्शनल मॉक ज़रूर से ज़रूर दे, और हो सके तो 2-2 मॉक ज़रूर दे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का। और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे याद आया कि IBPS क्लर्क का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो मैं सोची देख लूँ। वैसे रिजल्ट तो मुझे पता था, इसलिए मैंने लेट से देखा। 26 को मैंने एग्ज़ाम दिया था, और जैसा मेरे देख सकते हो मार्क्स यहाँ पे 78 कट ऑफ था, और मेरा मार्क्स आया 77.75। मुझे पहले ही पता था, जब मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे लगा था मैं 0.5 या 0.25 से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है प्री के लिए, तो कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं एप्पल कट किया मैंने, और एप्पल खाते खाते मैंने कुछ वर्ड्स याद किया। मैंने प्रीवियस जितना भी वर्ड पढ़ा था उसका मैंने रिवीजन किया, और कुछ और वर्ड मैंने ऐड किया अपने वोकैब में। और अगर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए वोकैब बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका वोकैब में कमांड नहीं है तो आप इंग्लिश आपका इम्प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं वर्ड्स याद कर रही हूँ, और सारा वर्ड्स याद करने के बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई। ट्यूशन पढ़ाने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद मैं और मेरे दादाजी दोनों ही गणेश जी के दर्शन के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने लिया प्रसाद, और प्रसाद लेकर के फिर हम लोग घर आ गए। और फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैंने अपना कुछ रूटीन सुधारने का मुझे ज़रूरत था, तो मैंने उसे नोट किया। और जैसे कि मैं यहाँ पे वॉल में कुछ चिपका नहीं सकती, तो मैं यहाँ पे एक कूट लेकर के आई हूँ जिसे मुझे चिपकाना है। इसमें से मैंने लिखा है एक बी पंक्चुअल, क्योंकि पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैंने लिखा है मुझे 10 आवर्स प्लस पढ़ना है अगर इफ़ आई वांट टू गेट अ जॉब। अभी बहुत मुश्किल हो जाता है घर का काम और ट्यूशन मैनेज करना, साथ में स्टडी भी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं 5 मिनट भी फ्री बैठी हूँ तो मैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही देख लूँ, शॉर्ट्स वगैरह ना देखूँ। टीवी को अवॉइड करना है, मोबाइल को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि जो भी टाइम मुझे बचे वो मैं यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि अगर मैं भी थोड़ा दिन मेहनत कर लूँगी तो फिर मुझे जॉब हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो फिर यहाँ पे मैं सारा अपना लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो पंक्चुअल लिखा है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो। ये चीज़ को मैं पहले नहीं मानती थी, पर अब मैं पूरी मानती हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो मॉक दिया था मॉर्निंग में, अभी मैं वो मॉक का एनालिसिस कर रही हूँ, जिसमें मैं सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स के क्वेश्चन। मैं बोलूँगी जो लोग मैथ्स के पीछे पड़े हुए हैं उनको मैं बोलूँगी आप स्पीड मैथ्स कर लीजिए, क्योंकि PO में ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा लोग नहीं टच कर पाते, 20 बहुत ही हार्डली करते हैं, और जिनका बहुत ही अच्छा होता है वो 20+ करते हैं। तो अभी ज़्यादा फोकस मेरा है कि इंग्लिश पे आप करो या फिर रीजनिंग में, वो दोनों आपका स्कोरिंग होगा। मैथ का एनालिसिस करने के बाद फिर मैं यहाँ यूट्यूब ओपन की हूँ, जहाँ पे मैं निमिषा बंसल मैम का वीडियो देख रही हूँ, पारा जंबल्स का, जो मैंने टू डू लिस्ट में नोट किया था आज। और पारा जंबल वाला वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, आप भी जा करके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैम ने समझाया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।